वेलकम बैक जनाब। और हम मुख्तलिफ इशूज़ पर बात कर रहे थे। नाज़रीन, ज़िंदगी की अगर बात करें तो ज़िंदगी में किसी का कुछ भी नहीं पता, और कब कौन इस ज़िंदगी से किस तरह से रुखसत हो जाए आप और हम सोच भी नहीं सकते। जो आप लोग के साथ रोज़ाना जिनसे आप मिलते हैं और अचानक से वो ज़िंदगी से चले जाएं और किसी हादसे की सूरत में जाएं तो अफसोस होता है। गुज़िश्ता रात एक ख़बर आई, हमारे बहुत अच्छे हमारी फर्टर्निटी से हैं, न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है, न्यूज़ एंकर थे अब्दुल्ला हसन, मेरे दोस्त भी रहे और बहुत अच्छा इंसान। मुख्तलिफ़ चैनल्स में उन्होंने काम किया और मेरी कोई गुज़िश्ता 4 या 5 दिन पहले बात हो रही थी। उनकी जो वाइफ हैं शुमाइला, वो भी न्यूज़ एंकर हैं। तो हम सब लोग आपस में एक हमारा ताल्लुक़ है, गहरा ताल्लुक़ है और कई सालों का ताल्लुक़ है, 10-12 साल का ताल्लुक़ है। तो जब पता लगा कि जी वो पहले तो हुआ कि एक कार एक्सीडेंट हुआ है, फिर पता लगा, शनाख्त हुई तो वो अब्दुल्ला थे, अब्दुल्ला हसन। और बहुत अफसोस हुआ, मैं तो बस खामोश हो गया और मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या कहूँ, क्या बात करूँ। और क्योंकि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। यंग लड़का था, अभी कुछ सालों पहले शादी हुई थी उनकी शुमाइला से, और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बहुत अच्छे इंसान। और मैं तो अब समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से शुमाइला से बात करूँ, उनके अहल खाना से बात करूँ या उनकी वालदा से बात करके ताज़ियत करूँ। एक शॉकिंग है हम सब के लिए। और उनका कार हादसे में उनका वो जहाँ भाग हो गए। और बताएं कि तेज़ रफ्तार गाड़ी थी, क्या मामला था, इसी पर बात करेंगे। हमें जो मंसूर ज़िया ने ज्वाइन किया है। मंसूर, बताइएगा अब्दुल्ला का ये वाक़या कैसे पेश आया। आवारी का कहा जा रहा है कि सिग्नल था, कितनी रफ्तार से गाड़ी आ रही थी, ब्रेक फेल हो गए थे, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है इस मामले से मुताल्लिक? जी बिल्कुल रुहेल, एक वाकई कल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। साथी एंकर जो थे अब्दुल्ला हसन जो है, उनकी जो इसमें वो वफात पा गए हैं। यही पुलिस तफ्तीश के मुताबिक अभी तक बताया जा रहा है कि वो गाड़ी जो थी अवारी टावर की तरफ जो थी वो काफी ज्यादा तेज रफ्तार थी, जिसके बायस जो है ये हादसा पेश आया। गाड़ी जो है इनकी फुटपाथ से टकराई, फिर जाके पुल से भी टकराई थी, जिसके बाद जो है वो अब्दुल्ला जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो वफात पा गए हैं। और ये वाकई बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है। उनके अहल खाना की जानिब से भी कहा गया था कि वो किसी भी किस्म की जो है वो मजीद जो है वो कार्रवाई नहीं आगे बढ़ाना चाह रहे। सिर्फ जो है अब्दुल्ला की जो वो बॉडी है बस उन्होंने वो सरखाने में वहां पे जो है जमा करा दी थी। उसके बाद जो है आज बताया जा रहा है कि असर के टाइम जो है उनकी नमाज जनाजा भी है। और जिसके बाद जो है काफी ज्यादा लोग जो है इसके ऊपर गवर्नर सिंध की जानिब से और शर्जील इलाम मेमन की जानिब से काफी ज्यादा लोगों की जानिब से इज़हार अफसोस भी किया जा रहा है। और यही बताया जा रहा है कि अभी तक जो मालूमात आई हैं, जो इतलात पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है कि गाड़ी जो थी वो काफी ज्यादा स्पीड में थी, जिसके बायस ये कह सकते हैं कि उनसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई या ब्रेक फेल हो गया, जिसके बायस ये हादसा जो है रोनुमा हुआ है। और हमारे साथी जो दोस्त है उनसे काफी हमारा पुराना रिश्ता भी रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि 4 साल कबल तकरीबन उनकी शादी भी हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं उनके छोटे छोटे। तो ये वाकई एक बड़ा दिलखराश वाकया जो है ये कल रात को पेश आया। जितने भी लोग जो थे उनको जानते थे, काफी सबने बताया कि वो मिलनसार थे, बहुत ज्यादा हमदर्द थे, उनकी तबीयत में एक हमदर्दी थी, लोगों के काम आने वाले थे। और यही वजह है कि पूरा मीडिया इंडस्ट्री भी जो है ये जैसी उनकी खबर कल रात को सबको मालूम है, काफी ज्यादा अफसरदा भी है। और दीगर जितने भी सियासी और समाजी लोग जो है जिनको ये बात मालूम हो रही है, पता चल रहा है, उनकी जानिब से अफसोस के पैगाम जो है वो आ रहे हैं। जी अच्छा मंसूर, असर में जो नमाज जनाजा है वो कहाँ पर अदा की जाएगी, वो डिटेल्स बताएं ताकि जो नाजरीन इसमें शिरकत करना चाह रहे हैं या जो लोग जाना चाह रहे हैं वो भी शिरकत कर सकें। असर में कितने बजे होगी और कहाँ पर होगी? जी नौरानी कबाब की तरफ बताया जा रहा है। और तारिक रोड के जो कब्रिस्तान है वहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी वहाँ पे तस्कीन होगी और वहीं पर जो है उनकी नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। अभी तक जो इतलात आई है, जो घर वालों की जानिब से जो बताया गया था वो ये बताया गया है कि असर के टाइम जो है नौरानी कबाब की तरफ जो है वहाँ पे मस्जिद में जो है उनकी उस तरफ इलाके में नमाज जनाजा जो है अदा की जाएगी। और फिर वहीं तारिक रोड कब्रिस्तान के अंदर उनकी जो बताया जा रहा है कि तस्कीन होगी। तमाम अभी मजीद जो है उनसे घर वालों से मालूमात ली जा रही है कि आगे के उनके क्या हवाले है, क्योंकि हो सकता है उनके बाहर से बहुत से लोग बताया जा रहा है कि शायद कोई वो लोग उनको भी रिश्तेदारों को अहल खाना भी वो भी शायद कराची पहुंच रहे हैं, जो बैरून मुमालिक में रहते हैं या फिर कराची से बाहर रहते हैं। तो अभी तक जो उन्होंने इतलात दी है वो सबको यही बताई गई है कि असर के टाइम जो है उनकी नमाज जनाजा है। जी अच्छा मंसूर, ये बताएं कि अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि अब्दुल्ला की जिस वक्त गाड़ी हिट हुई है, ये जब लगी है, तो उस वक्त अब्दुल्ला ऑन द स्पॉट जहाँ बहक हो गए थे या अस्पताल ले जाने के बाद उनकी जो है वो जहाँ बहक हुए हैं? इस हवाले से जो अस्पताल ज़राए हैं उनका कोई बयान सामने आया है? जी नहीं, अभी तक जो है वाकई ऐसा कोई इतला सामने नहीं आया, क्योंकि जो अहले खाना थे उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि उन्होंने भी बहुत ज्यादा
जोर नहीं दिया है। उन्होंने भी फौरन कहा है कि जो अब्दुल्ला की बॉडी थी बस उन्होंने भी कहा कि वो उनको किसी भी तरह मिल जाए, और इसी हवाले से अभी तक जो है वाजे जो है इससे वो नहीं आ सके, क्योंकि बस यही बताया गया कि अभी तक जो गाड़ी जो थी काफी ज्यादा तेज रफ्तार थी। जैसे क्योंकि गाड़ी जब हिट हुई है तो उस टाइम जो है उनको काफी ज्यादा चोटें भी आई थी, और उनको ये बताया गया था कि वो अस्पताल में जो है उनको मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन उसी टाइम जो है बताया ये भी जा रहा है कि वो जख्मों की ताब ना ला सके थे, जिसके बाद जो है उनको वफात पा गए हैं। और वाज़ेह तौर पर अभी तक जो है इसके ऊपर सही बयान इसके सामने नहीं आ सके हैं, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर जो है तमाम जो है वो तहकीकात भी चल रही है, इसके ऊपर मजीद जो है हकीकी बयान जो है अभी आना बाकी है। जी अच्छा मंसूर, ये भी हमारे नाज़रीन को बताइए कि अब्दुल्ला हसन कैसे इंसान थे, किस तरह से वो उनका मिलना जुलना लोगों से था, और हमारे तो साथ उनका ताल्लुक़ था, उठने बैठना, खाना पीना, और एक अच्छा ताल्लुक़ जो हमारे लोगों के आपस में होता है। लेकिन इंसान वो बहुत अच्छे थे, एक अच्छे अखलाक के वो मालिक थे। तो नाज़रीन को भी बताएं कि वो किस तरह के इंसान थे, कैसे उनका लोगों से मिलना जुलना था। जी, अब्दुल्ला हसन जो थे मुख्तलिफ टीवी चैनल के अंदर उन्होंने जो है अपनी खिदमात जो है वो सरअंजाम दी है। उन्होंने ठीक फील्ड में उतर के रिपोर्टिंग भी की है, और उन्होंने मुख्तलिफ चैनल के अंदर जो है वो एंकर के फराइज ठीक किए, सरअंजाम दिए। यही वजह है कि रिपोर्टिंग ठीक। से रिलेटेड जितने चलें, भी बहुत रिपोर्टर जो शुक्रिया हजरात हैं। मंसूर ज़िया आपका, आपसे इस पे डिटेल्स लेते रहेंगे। नाज़रीन, ज़िंदगी के हवाले से आपको बताया कि ज़िंदगी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। बस अब्दुल्ला की अल्लाह ताला जो है वो मग़फ़रत करे और उनके अहल ख़ाना को सब्र व सुकून अता फ़रा करे।